हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में Hyundai मोटर आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन के बारे में। यानी दोस्तों, आज आपको पता ही है आखिरी दिन था और अब आखिरी दिन भी खत्म हो चुका है। तो भारत का अभी तक का सबसे बड़ा इशू दोस्तों फाइनली क्लोज हो चुका है। कितना टोटल सब्सक्राइब हुआ है इशू, कितना अलॉटमेंट चांसेस रहेगा, क्या ग्रे मार्केट है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी। अब अगर आपने इस आईपीओ में लगाया है और आपको अलॉटमेंट मिलता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको 1960 का एक शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर 7 शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हम तो 1865 में लगाए तो क्या हमको मिलेगा। देखिए, चांसेस पूरे हैं कि आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने ये बात ध्यान रखिएगा, जब कंपनी शेयर्स बांटती है, राइट, तो ऐसा नहीं होता है कि एक इन्वेस्टर को वो 1865 पे बांट दे, एक इन्वेस्टर को वो 1866 पे बांट दे, एक को 1960 पे बांट दे। ऐसा नहीं होता है। जब दोस्तों कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स को, राइट, जो एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट होती है वो जाकर चेकआउट करिएगा आप, वहाँ पर सबको 1960 पर शेयर्स दिए, राइट, तो वो 1960 पर ही सबको बांटेगी। अगर कंपनी को लोअर प्राइस पॉइंट पे शेयर देने होते तो वहाँ पर भी दिए जाते और यहाँ पर भी दिए जाते, बट क्योंकि वहाँ पर 1960 पर दिया गया है शेयर्स एंकर इन्वेस्टर्स को भी, तो आपको 1960 पर ही मिलेगा। अब अगर आपने लगाया है 1865 पे या फिर 1960 से कुछ भी कम, तो वो आपका से वैसे आपको अलॉटमेंट क्या, आपका बिड ही बेसिकली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और अलॉटमेंट भी नहीं मिलेगा। चांसेस पूरे 7 शेयर दोस्तों कुल मिलाकर आपको एक लॉट के अंदर मिलेंगे। करीबन 27,870 करोड़ का इशू था, अपने आप में बहुत ह्यूज इशू था। बट अब कितना सब्सक्रिप्शन आया, चलिए सीधा वो देख लेते हैं। सो दोस्तों, पहले तो 2 दिनों का देखते हैं सब्सक्रिप्शन। तो देखिए, सेकंड डे में करीबन 58% सब्सक्राइब हुआ था। क्यूआईबी कैटेगरी, एचएनआई कैटेगरी 26%, रिटेल 38, एम्प्लॉय 1.31। तो कुल मिलाकर 0.42 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ देखा 2 दिनों के अंदर। अब 2 दिनों में जब इतना सब्सक्रिप्शन आता है तो डेफिनेटली समझ सकते हैं कि इशू उतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है। लेकिन आखिरी दिन हर एक कैटेगरी पूरा पैसा लगाती है, तो कितना पैसा है आखिरी दिन, चलिए ये देखते हैं। सो आखिरी दिन दोस्तों क्यूआईबी का जो फाइनल डेटा हमारे सामने आया वो क्या है, वो है 6.97 टाइम्स। कुल मिलाकर 7 गुना भी दोस्तों क्यूआईबी ने इस इशू को नहीं भरा। क्यूआईबी को दोस्तों करीबन 2 करोड़ 82 लाख 83,260 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 19 करोड़ 72 लाख 48,156 शेयर्स के लिए बिड रिसीव हुई। कुल मिलाकर दोस्तों जो क्यूआईबीज हैं उनके द्वारा इशू के अंदर 38,660 करोड़ रुपीज़ लगाए गए। अब क्लियरली मैं आपको कहता हूँ कि देखिए, ये सब्सक्रिप्शन जो है वो कम है, ये एक्सपेक्टेशंस की भी बिलो है। मुझे लग रहा था कि कम से कम देखिए क्यूआईबीज इसको 10 गुना सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट 10 टाइम्स भी सब्सक्राइब नहीं किया गया है क्यूआईबीज के द्वारा। जो दिखाता क्या है कि डेफिनेटली क्यूआईबीज भी उतने इंटरेस्टेड नहीं थे इस इशू के अंदर। अगर क्यूआईबीज इंटरेस्टेड होते तो देखिए 10-15 गुना सब्सक्राइब करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यूआईबीज को आपने देखा ही है कि देखिए वो 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ कितना इशू में लगाया है, लेकिन यहाँ पर 50,000 करोड़ भी अगर बिड नहीं जा पा रही है, इसका मतलब ये है कि क्यूआईबीज भी इतने इंटरेस्टेड नहीं रहे इस इशू के अंदर। क्यूआईबीज ने भी थोड़ा सा दूरी बनाई इस इशू से, ये बात साफ नजर आता है। इसलिए 38,660 करोड़ रुपीज़ जो है वो क्यूआईबीज की तरफ से आए, जो 7 टाइम से भी क्या है, लेस, दैट इज कम, राइट। देन आते हैं दोस्तों एचएनआई कैटेगरी पे। एचएनआई कैटेगरी 60% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर 2 करोड़ 12 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 1 करोड़ 27 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई। क्यूआईबीज कंबाइन यानी बिग और स्मॉल, राइट, बिग एचएनआईज और स्मॉल एचएनआईज दोनों को अगर कंबाइन कर लेते हैं तो करीबन 2,500 करोड़ रुपए जो है वो बिग और स्मॉल की तरफ से आए। अब कितना बिग एचएनआई ने सब्सक्राइब किया है, तो ये देखिए 58% दोस्तों बिग एचएनआईज ने इस इशू में पैसा लगाया। करीबन 1 करोड़ 41 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट ओनली 81 लाख शेयर्स के लिए बिड आ पाई। यानी कुल मिलाकर 1,596 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको बिग एचएनआई की तरफ से आते हुए दिखे। अब सिंपल सी बात है, देखिए होता क्या है ना बिग एचएनआई के अंदर, कि हम जब भी सब्सक्रिप्शन आता था तो उसको डिवाइड करते थे बाय 5। क्यों? बिकॉज हमेशा बात ध्यान रखिएगा, बिग एचएनआई में वैसे तो आप 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, बट ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद होता क्या है कि शेयर आपको 2 लाख से कुछ ऊपर के मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अंडर सब्सक्राइब हुआ है तो दोस्तों 10 लाख के आपको शेयर्स भी मिलने वाले हैं। और अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगाया है तो आपको बता देता हूँ कि 100% आपको अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। बस कंडीशन क्या है कि आपने अगर अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई किया है तो। अगर आपने अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। अगर अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई किया है तो 100% आपको अलॉटमेंट मिलेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। देन आते हैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी पे। करीबन 65% दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई दिखी। 70,70,000 शेयर ऑफर किए गए थे, बट ओनली 46 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ पाई। यानी स्मॉल एचएनआई ने इस इशू में 903 करोड़ रुपए जो है वो बेसिकली लगाए। अब अगर आपने स्मॉल एचएनआई में लगाए तो यहाँ पर भी आपको शेयर्स जो है वो बेसिकली पूरे मिलते हुए नजर आएंगे। अलॉटमेंट फर्म है, 100% है। अगर आपने लगाया है तो आपको अलॉटमेंट मिलने से कोई नहीं रोक सकता है।
ओके, तो बिग और स्मॉल के अंदर तो जैसे मैंने कहा फर्म अलॉटमेंट है, 100% अलॉटमेंट मिलेगा नो मैटर वॉट। देन आते हैं किस पे, रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी दोस्तों करीबन 50% के आसपास सब्सक्राइब होती हुई देखिए। 4 करोड़ 94 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 2 करोड़ 49 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। 4892 करोड़ रुपीज़ जो है वो रिटेलर्स ने इस इशू में लगाया। रिटेलर्स ने अगर 50% सब्सक्राइब किया, इसका मतलब क्या है कि रिटेल के अंदर भी अलॉटमेंट फुल मिलेगा। बस कंडीशन क्या है कि अपर प्राइस बैंड पर आपको अप्लाई करना है। अगर आपने लोअर प्राइस बैंड पे अप्लाई किया है या फिर अपर प्राइस बैंड से एक भी माइनस में लगाया है तो डेफिनेटली अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया। देन आते हैं दोस्तों एम्प्लॉय कैटेगरी पे। एम्प्लॉय कैटेगरी 1.74 टाइम सब्सक्राइब हुई। बस एम्प्लॉयज़ में अगर देखा जाए तो कंपटीशन है राइट। कुल मिलाकर 7,78,000 शेयर ऑफर किए गए, जिसके में 13 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई। 265 करोड़ रुपए जो है वो एम्प्लॉय ने इस इशू में लगाए। कुल मिलाकर ये इशू 2.37 टाइम्स, यानी कह सकते हैं इशू को पूरा तो रिस्पॉन्स मिल गया। 46,319 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस इशू में कुल मिलाकर हमको देखने को मिले। यानी इशू देखिए पास तो हो चुका है राइट। वो जो पास का स्टैंप है वो दोस्तों कंपनी पे आ चुका है। ना कंपनी को अपना आईपीओ वापस लेना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज इशू पूरा भर चुका है और वो कंफर्म था। मतलब उसके अंदर कोई डाउट नहीं था। ये क्वेश्चन था कि कितना सब्सक्राइब होगा। सब्सक्रिप्शन की रेटिंग मैं साफ कहूँगा लो है। एक्सट्रीमली लो नहीं कह सकते। एक्सट्रीमली लो इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज देखिए इशू टोटल मिलाकर सब्सक्राइब तो हो गया ना राइट। 6-7 गुना क्यूआईबी का पैसा आ तो गया ना, इसलिए एक्सट्रीमली लो नहीं कह सकते। अदरवाइज ठीक है। अब क्वेश्चन यही है कि देखिए लिस्टिंग कहाँ पर होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही कि कहाँ पर आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा राइट। बाकी अलॉटमेंट दोस्तों कल ही है राइट। कल फ्राइडे है और कल आपको पता चल जाएगा कि आपको इशू लगा है या फिर नहीं लगा है। वैसे तो देखिए अगर आपने सही तरीके से लगाया है तो आपको मिलने से कोई इशू रोक नहीं सकता है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ करंट ग्रे मार्केट की, तो देखिए ग्रे मार्केट का तो हाल बहुत ही बुरा है। 5 रुपये है। कई जगह पे तो सौदा अब नेगेटिव में भी हो रहा है, -5 रुपीज़। दैट मीन्स क्या कि अभी हालत तो देखिए ख़राब है। बट अगेन कह सकते हैं कि देखिए लिस्टिंग पर क्या होता है वो लिस्टिंग पर ही पता लगेगा। बिकॉज ज़रूरी नहीं कि ग्रे मार्केट के हिसाब से लिस्ट हो राइट। ग्रे मार्केट तो एक इंडिकेशन है। जिस तरीके से आई थिंक मार्केट्स आज गिरे वो भी एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर गया। ऑटो सेक्टर आज सबसे ज़्यादा गिरा, वो और नेगेटिव प्रेशर ऐड कर गया। और आई थिंक इसीलिए आज मेजरली जो क्यूआईबीज है वो भी इस इशू से दूर रह गए। बिकॉज आई थिंक उनको भी लगा कि बहुत वैल्यू यहाँ पर नहीं बन पाएगी। अदरवाइज क्यूआईबीज अगर देखिए अच्छा इशू होता तो आपको पता ही है ग्रैब करने में सबसे आगे रहता है। तो वही बात है। बट ठीक है, जो भी सब्सक्रिप्शन निकल कर आया इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा जिनके द्वारा इस इशू में पैसा लगाया गया। बाकी आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में क्या आपने अप्लाई किया है या फिर आपने भी मेजर ही वो किया है जो चीज़ सबने की है वो है अवॉइड। बताइएगा जो भी आपका यहाँ पर रिजल्ट था कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।